वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न है कि विवाह आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है, इसका प्रशिक्षण कैसे हो सकता है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि ईश्वर किनके साथ है, और एक बात बताएं कि सबका प्रेमी कौन होता है। हमें भी ये बताएं कि व्यक्ति से व्यवहार करने की कला क्या है। साथ ही यह भी बताएं कि किसी से किसी की टकराहट कब होती है। ऐसा व्यक्ति जो पर ब्रह्म परमेश्वर से एकाकार हो गया है, यह एक महान विचार है। इस प्रकार का व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से विकसित किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति क्या है? यह भावना कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा अपना अहंकार है। एक पृथक अहम के साथ हम इसी प्रकार अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, फिर मन का प्रशिक्षण कर अहं का लोप करते हैं। गीता के सभी 18 अध्यायों में यही बताया गया है। और जब अंतिम स्थिति आती है तो इस श्लोक में ब्रह्मभूत शब्द का प्रयोग हुआ है। वह जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, कैसे होता है? यह एक ऐसा विषय है जो आज मानवता के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इस अहं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जो हम सब में विद्यमान है। वह व्यक्ति केवल एक अस्थायी भ्रम है। विकास क्रम में उसका पर्याप्त सामाजिक और सामरिक मूल्य है। जीवन का विज्ञान पुस्तक जिसे H.G. वेल्स और जूलियन हक्सले ने लिखा है, इन लोगों ने कहा है समस्त प्रसन्नता, कल्याण तथा शांति इस एक कला पर निर्भर है, और वह है व्यक्तित्व से व्यवहार करने की कला पर। तो हम जो व्यवहार करते हैं उसी पर निर्भर है प्रसन्नता, शांति और कल्याण। क्योंकि सामान्यतः सभी समय हम अन्य व्यक्तियों से टकराते हैं। अहम की चेतना के स्तर पर व्यक्तियों में टकराहट बनी रहती है, लेकिन आत्मा की चेतना पर जो जीते हैं वे टकराते नहीं हैं। वे सबको समावेश कर लेते हैं अपने आप में। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आए हैं जब हम सभी समय अन्य व्यक्तियों से टकराते हैं। सामान्यतः अहम की चेतना के स्तर पर व्यक्तियों में टकराहट बनी रहती है। समस्त हिंसा तथा अपराध, भ्रम और दुख तथा अशांति एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व के टकराने के कारण होती है। इन टकराहटों के बावजूद हमारे जीवन में सुखद संबंधों के अवसर हो सकते हैं, कुछ प्रकाशवान क्षण हो सकते हैं, लेकिन यह केवल अपवाद स्वरूप है। सामान्य स्थिति तो टकराहट की ही है। बर्ट्रैंड रसेल की भाषा में बिलियर्ड का बॉल एक दूसरे से टकराता है। मानव विकास और तृप्ति का समस्त विषय इस कथानक विशेष से आरंभ होता है। किस प्रकार हमारे अंदर के व्यक्तित्व के केंद्र से व्यवहार किया जाए कि हम दूसरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक, शांतिपूर्वक रह सके तथा शांति बाहरी संसार में प्रतिबिंबित भी कर सके। हम सभी लोगों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमने पृथक व्यक्ति के रूप में आरंभ किया था, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं जो गीता के अलग अलग अध्यायों में बताए गए हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक वृत्ति या विस्तार यह रूपांतरण ही है, जिसे संस्कृत में विकास कहते हैं। आरंभ में पृथक व्यक्ति के रूप में मैं होता है, फिर मैं जो कि तुम के साथ एक है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक अनुभव करते हैं। यह आरंभ है और यही बना रहना चाहिए। इसलिए विवाह को दो आत्माओं का मिलन कहते हैं। हालांकि आज हम शरीर के स्तर पर मिलते हैं, बहुत हुआ तो मन के स्तर पर मिलते हैं, तो कहते हैं ये बड़े आइडियल कपल है, आदर्श दंपति हैं। आत्मा आत्मा को कहाँ छू पाती है? कहते हैं विवाह दो आत्माओं का मिलन है। आत्मा से परमात्मा मिले, उससे पहले आत्मा आत्मा से मिलने का प्रशिक्षण ले। उससे पहले का आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रक्रिया है। आत्मा आत्मा से मिले, फिर परमात्मा से मिले। पुरुषार्थ चातुर्स में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आता है। गृहस्थ जीवन को भी एक पुरुषार्थ कहा गया है। चारों आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। वहाँ कुछ विस्तार है। मेरे विचारों में तुम के लिए स्थान है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ। इस रूप में आरंभ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए एक काल्पनिक अनुभव बन जाता है, न कि सच्चा या अस्थायी अनुभव। गीता मानवीय विकास का मनोविज्ञान और दर्शन प्रदान करती है। यह पहले 17वें अध्याय का भी विषय रहा और 18वें अध्याय में समाप्त हो रहा है। यहाँ हम ब्रह्मभूत की स्थिति में आते हैं। ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर एक नदी पर्वतों से आरंभ होती है। अभी वह एक व्यक्ति की भांति है, फिर अन्य नदियाँ उसे मिलती है और वह बड़ी नदी बन जाती है, पर अभी भी वह नदी है। फिर समुद्र में जा मिलती है,
सागर और नदी का मिलन एक अद्भुत स्थिति है। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में प्रविष्ट होती है तो वहाँ थोड़ी दूर तक पृथकता देख सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद नदी समुद्र में विलुप्त हो जाती है। यह समुद्र थी और समुद्र के साथ एकाकार हो गई। दरअसल आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमें परमात्मा मिलन का प्रयास सतत जारी रखना चाहिए, नदी की तरह जो सागर से मिलने के लिए सदा प्रवाहमान रहती है। इस श्लोक में ब्रह्मभूता का यही अर्थ है। प्रसन्न आत्मा, उस व्यक्ति का आंतरिक जीवन पूर्णतः शांत है, स्थिर और सौम्य, कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं है, अतः कोई टकराहट और संघर्ष नहीं है। यह सब जीत लिया गया है। वह व्यक्ति शोक और आकांक्षा से मुक्त है। जीवन के विविध विरोधाभास, अत्यधिक आनंद, अत्यधिक शोक, अत्यधिक अवसाद ऐसे व्यक्ति को नहीं छू पाते। अंदर में एक संतुलन स्थापित हो गया है। जो उच्च तनावपूर्ण भावनाएं हम लोगों में पाते हैं, इस प्रकार के मन में नहीं आती है। वह शांत और स्थिर है, सभी जीवों से एकता का अनुभव करते हुए, सभी जीवों में एकता और समानता का भाव। ब्रह्म के रूप में हम सबके साथ एक हैं। मैं किसी और से टकराते हुए पृथक व्यक्ति नहीं हूँ। जब हम एकता जान लेते हैं तब टकराहट तिरोहित हो जाता है। तब केवल शुद्ध, एकत्र और प्रेम पर आधारित संबंध ही प्रधान हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है, सभी के साथ सभी के उस असीम की भक्ति को प्राप्त करता है। हमने लोगों में साधारण भक्ति देखी है, एक प्रकार की अनुबंधात्मक भक्ति। किसी मंदिर में जाते हैं, 5-10-100 रुपया चढ़ाते हैं, उसके बदले कुछ प्राप्ति की आशा करते हैं, लेकिन अगर बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता तो हो सकता है हम दोबारा वहाँ न जाए। यह अनुबंध वाली भक्ति है। लेकिन परम भक्ति एकांतिक है। अनुबंध तथा क्रय विक्रय का प्रश्न नहीं उठता। इसे ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम कहा जा सकता है। 7वें अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के भक्त की बात कही थी। चौथा भक्त है ज्ञानी, शेष 3 आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु। इसमें प्रभु ने कहा था कि वे ज्ञानी के साथ एक हैं। उस स्थिति का विवरण इस श्लोक में भी है। ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्व तथा पृथक रूप में अपनी एक पहचान की समाप्ति। सभी आचार व्यवहार में हम पृथक स्व में स्थित व्यवहार करते हैं और उसे प्रशिक्षित करते हैं। बौद्ध धर्म का मूल विषय है पृथक स्व की भांति कोई वस्तु नहीं है। यह केवल मोह और भ्रम है। जितना शीघ्र हम इसे जीत लें उतना बेहतर है। वहीं से नैतिक गतिविधि और नैतिक दृष्टिकोण आते हैं। आचार नीति के अंतर्गत महानतम विषय व्यक्ति विकास है। हम सबसे एकत्र का अनुभव करते हैं, कोई शत्रुता नहीं है। ईशावास उपनिषद भी कहती है जब हम प्रत्येक प्राणी में वही आत्मा और सभी प्राणियों को आत्मा में देखते हैं, केवल प्रेम एक सकारात्मक बल के रूप में स्थान पाता है, तब किसी से कोई घृणा संभव नहीं है। फिर भगवान कहते हैं वह मुझ में केंद्रित परम भक्ति प्राप्त करता है। इस श्लोकों में हमें यही बात समझाई गई है, दिव्य के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण का। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कौन सा सच्चा भागवत है यानी भक्त है बताया गया। वहाँ हम अधिकांश श्लोकों में यह पाते हैं, और इन श्लोकों का एक अंश भी हम प्राप्त कर सके तो बहुत बड़ा वरदान होगा। ईश्वर के उस प्रेम में सभी प्रेम सम्मिलित है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, सबके हृदय में वही है। एक भगवान का भक्त सभी का प्रेमी होता है, उसका ईश्वर एक ही है। एक भक्त के लिए भगवान सभी प्राणियों में उपस्थित है। यही दर्शन, यही शिक्षा भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथों में हम पाते हैं। इस प्रकार के ग्रंथों में कोई घृणा नहीं हो सकती, केवल प्रेम और करुणा हो सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति सभी जीवों के हृदय में अपना भगवान पाता है। यह उसके सोचने की विधि और आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम इस प्रकार की भक्ति विकसित करते हैं तो समझ पाते हैं ईश्वर क्या है, समस्त जीवन क्या है। तब तक यह केवल समझने का प्रयास है, अब यह वास्तविक समझ है।